जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, जिसे जन्म कुंडली का 6th हाउस बोलते हैं। इसे कई बार बहुत ही नेगेटिव रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं रोग ऋण शत्रु का घर। क्या वास्तव में केवल ये रोग ऋण शत्रु ही देता है या उनसे लड़ने की शक्ति भी देता है? एक्चुअल में क्या है ये छठा घर? क्यों हमें इतने कष्ट मिलते हैं छठे घर की महादशा अंतरदशा में? जब भी छठे घर की महादशा या अंतरदशा आती है तो हमें ज्यादातर कष्टों से क्यों निपटना पड़ता है? तो कुंडली के 12 ग्रह जब छठे हाउस में बैठते हैं तो वो कैसा एक्ट करते हैं? या वो केवल परेशानियां ही देते हैं या हमारे जीवन को इजी भी बनाते हैं? यदि आपको छठे घर की समस्याएं से आप पीड़ित हैं या बैक टू बैक आपके जीवन में समस्याएं आती जा रही हैं, तो आपको ऐसी कौन सी सटीक रेमेडीज करते रहना चाहिए जिससे कि आपका छठा घर थोड़ा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली छठा घर रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण शत्रु कंपटीशन, आपकी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, आपके डेली लाइफ या डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आप सेवाएं लोगों को देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वो भी छठा घर रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में कितने ज्यादा शत्रु होंगे वो भी छठा घर रिप्रेजेंट करता है। आपके जितने शत्रु होंगे क्या आप उनसे जीत पाएंगे, ये भी छठा घर रिप्रेजेंट करता है। क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होगा, और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होता है तो क्या आप उससे सुरक्षित निकल कर आएंगे, ये भी छठा घर रिप्रेजेंट करता है। छठा घर हमारी जन्म कुंडली में हीलिंग का भी होता है। कुछ विशेष कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे कि छठे घर की दशा महादशा आती है या छठा घर बहुत प्रबल है तो आप बहुत बड़े हीलर भी बन सकते हैं, आप किसी को भी हील कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत ही आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके बात करने या उनकी वाणी के तरीके से लोग हील हो जाते हैं, उनके सर पे हाथ रखने से लोग हील हो जाते हैं, या वो आशीर्वाद दे देते हैं तो उससे लोग हील हो जाते हैं। तो ये भी छठा घर ही आपको बताता है। इसलिए हमारे जीवन में छठा घर यानी 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम बात करेंगे 6th हाउस से रिलेटेड छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। और कई बार हम देखते हैं जब छठे घर की दशा महादशा या छठा घर पीड़ित होता है तो कोई ना कोई प्रकार की हमारे बीमारियां भी तंग करती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि छठे घर में जब सारे ग्रह बैठते हैं तो वो अपना कैसा फल देते हैं। यदि सूर्य आपके 6th हाउस में बैठता है तो वो आपको प्रशासनिक सेवाएं में आगे बढ़ा सकता है, जैसे कि IAS PCS जो लोग बनते हैं उनका कहीं ना कहीं छठे घर में सूर्य होता है या सूर्य बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और सफल होता है। लेकिन इसी के साथ सूर्य यदि यहाँ पर अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, उसकी महादशा अच्छी अंतरदशा अच्छी नहीं निकल रही है, या नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं प्लैनेट्स के, तब आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? तब आपको गुड़, तांबे या गेहूं की वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि 6th हाउस में बैठता है तो वो कैसे परिणाम देगा। चंद्रमा अगर 6th हाउस में बैठता है, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, उसका 6th हाउस में कोई काम नहीं है, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कि आपको मानसिक समस्याएं आ सकती हैं, आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। आपको चंद्रमा यदि 6th हाउस में बैठता है तो कॉफ से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आपको कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है, आप अपना जॉब जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं, आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जब 6th हाउस में चंद्रमा बैठता है तो इसकी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो यदि छठे घर में चंद्रमा है तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि आप रात के समय दूध ना पिए, और दूसरा आप शिव जी की उपासना कीजिए। हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक जरूर कीजिए। यदि मंगल छठे भाव में बैठता है तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। यहाँ पर मंगल बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। यदि आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कोर्ट केसेस है तो आप ये बात याद रखना कि जब भी मंगल की महादशा या अंतरदशा आएगी या गोचर में जब मंगल आएगा तो वो कोर्ट केसेस का फैसला आपके हित में ही आएगा। और इसी के अपोजिट यहाँ पर मंगल यदि बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तब आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। यदि मंगल 6th हाउस में है तो इसकी सबसे अल्टीमेट रेमेडी है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। आप जितना हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपके जीवन से मंगल की नेगेटिविटी अपने आप खत्म होती चली जाएगी। और यदि बुध आपके 6th हाउस में बैठा है तो आप अपनी बुद्धि से समस्याओं का हल निकालेंगे। लेकिन बुध अगर यहाँ पर पीड़ित है और नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो आपको नर्वस सिस्टम की बीमारियां दे सकता है।
यहाँ पर बुध के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है कि आप अपनी बेटी का या भांजी का बहुत आदर सम्मान करें। कोई भी नया काम करने से पहले आप अपनी बेटी के हाथ से अपने काम को स्टार्ट करवाएं। बेटी का आशीर्वाद भी लीजिए, जिससे कि आपके हर काम में आपको उन्नति मिले। अब बात करते हैं गुरु यदि आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपको क्या करना चाहिए। गुरु यदि आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपको अपने ज्ञान से दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपको सेवा ज्यादा से ज्यादा करते रहना चाहिए। लेकिन गुरु यहाँ पर पीड़ित है, पाप ग्रहों के संपर्क में है, तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पावरफुल रेमेडी है कि आपको विष्णु भगवान की पूजा करते रहना चाहिए और दूसरा पीली चीजों का दान करते रहना चाहिए। ये अल्टीमेट रेमेडी है गुरु की। बात करते हैं यदि शुक्र 6th हाउस में बैठा है तो आपको कैसे फल देगा। शुक्र यदि 6th हाउस में बैठा है तो ये आपको बहुत अच्छे फल नहीं देता। आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आप जितने भी फीमेल्स हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखिए, क्योंकि स्त्री पक्ष से आपको समस्याएं आ सकती हैं। और यदि शुक्र यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा हो गया है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स में है, तो सबसे ज्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है पीसीओडी की, पीसीओएस की। यहाँ पर यदि शुक्र बैठा होता है तो स्पेशली फीमेल्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उनके ऊपर कुछ मोलेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र यदि 6th हाउस में है तो आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। शुक्र यदि 6th हाउस में है तो क्योंकि शुक्र किडनी को रिप्रेजेंट करता है तो आपको किडनी से रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। इसलिए 6th हाउस में यदि शुक्र है तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप सफेद चीजों का दान कीजिए और माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। अब बात करते हैं 6th हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं तो कैसी समस्याएं या कैसे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। जब 6th हाउस में शनिदेव बैठते हैं तो आपको एक प्रकार का शत्रुहंता योग ही क्रिएट होता है। यदि शनि अच्छा है तो जो आपके कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले होते हैं उनमें लेट लेकिन आपके फेवर में ही रिजल्ट आता है। जब 6th हाउस में शनिदेव बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज, आपकी स्किन से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। और इसी के साथ मैंने कई बार देखा है जब 6th हाउस में शनिदेव होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं और कई बार स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इसलिए जब 6th हाउस में शनिदेव हो तो उनके लिए सटीक उपाय करने बहुत जरूरी है। शनिदेव की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारी रेमेडी है कि आप सेवा कीजिए, क्योंकि 6th हाउस सेवा का घर भी है। जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, आप बुजुर्गों की सेवा कीजिए और जो आपके अंडर में सर्वेंट्स काम करते हैं उनको खुश रखिए, तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और साथ में काले चीजों का आप दान कीजिए। अब बात करते हैं 6th हाउस में यदि राहु देव बैठते हैं तो वो कैसे परिणाम लेकर आते हैं। 6th हाउस में यदि राहु बैठते हैं तो एक प्रकार का शत्रुहंता योग क्रिएट कर देते हैं और ये बहुत ही प्रबल शत्रुहंता योग होता है। लेकिन जब राहु के साथ बहुत ज्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट्स जुड़ जाते हैं तो उस टाइम पर राहु थोड़ी समस्याएं क्रिएट कर देता है। आपके हेल्थ में भी, आपके मानसिक लेवल में भी समस्याएं क्रिएट कर देता है। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन जैसी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर बैठकर राहु आपको स्किन डिजीज या पाचन संबंधी समस्याएं भी दे सकता है। तो इसलिए राहु की यहाँ पर सबसे सटीक रेमेडीज हैं। एक्चुअली राहु की रेमेडीज हम जब भी मैं बताती हूँ तो एक एज वाइज एज के अकॉर्डिंग बताती हूँ, क्योंकि राहु की रेमेडीज मैं हमेशा एज के अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको माँ सरस्वती की आराधना करते रहना चाहिए। माँ सरस्वती को बुधवार के दिन ब्लू कलर का फूल अर्पित करते रहना चाहिए। और यदि आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे हैं, आपको बहुत आर्थिक समस्याएं हो रही हैं, उस टाइम पर आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। और यदि आपको इसके अलावा और कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यानी कि आपको माँ की ही आराधना करनी चाहिए, लेकिन ये आपके जीवन के अलग अलग फेसेस के अकॉर्डिंग या आपको अलग अलग समस्याओं के अकॉर्डिंग माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा या आराधना करनी चाहिए। ये ही राहु की सबसे सटीक और सबसे शानदार या सबसे पावरफुल रेमेडी है। केतु यदि 6th हाउस में बैठता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर भी जो शत्रुहंता योग बनता है, वो जिस भी व्यक्ति के केतु 6th हाउस में बैठा होता है वो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। तो यहाँ पर अगर पीड़ित है तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट, सर्जरीज या आपके मामा के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। तो केतु जब 6th हाउस में बैठता है तो उसके लिए सबसे सटीक रेमेडीज क्या करनी चाहिए। तो केतु के लिए सबसे सटीक रेमेडीज है, क्योंकि 6th हाउस सेवा का घर माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, पैदल धार्मिक यात्राएं करते हैं, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था करवा दें। जैसे कि जब कावड़ लेके जाते हैं तो वो पैदल यात्रा होती है, या श्याम जी की जो खाटू श्याम जी की यात्रा होती है वो पैदल यात्रा होती है। किसी भी प्रकार की पैदल यात्रा, वो धार्मिक यात्रा हो,
उसमें आप जितना खाने की पीने की व्यवस्था करवाएंगे, आपका केतु उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी और पावरफुल रेमेडी है और बहुत इजी रेमेडी भी है कि आप सफेद और काले कंबलों का दान धार्मिक प्लेसेस पर कीजिए। तो ये थी रेमेडीज। 6th हाउस में जब 12 प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो कैसा इम्पैक्ट देते हैं, तो उनकी रेमेडीज क्या होती है। 6th हाउस एक्चुअल में क्या है, ओरिजिनल में अगर आप जाने तो बहुत ही इजी एक्सप्लेन किया जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम बैंक से लोन लेते हैं और किसी कारणवश हम बैंक का लोन अगर चुका नहीं पाते हैं तो बैंक किसको भेजता है हमारे पास भेजेगा एक रिकवरी एजेंट को। तो वो रिकवरी एजेंट होता है 6th हाउस, यानी कि हमने कुछ पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, यानी जो लोन्स लिए हैं या बुरा बर्ताव किया है या अच्छा बर्ताव किया है किसी के साथ या किसी के पैसे लिए हैं, वो सब की रिकवरी आपको 6th हाउस से देखने को मिलती है। यानी 6th हाउस आपका रिकवरी एजेंट है, इसलिए आपको 6th हाउस की चीजों की रिकवरी करनी पड़ती है। ये था 6th हाउस का एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।